हम देखते हैं विद्यार्थियों की इतने सारे कवियों में बिहारी जी लोकप्रिय क्यों? उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? इसमें लिखा है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी और उनकी एकमात्र कृति बिहारी सस्से की लोकप्रियता का अनुमान इसी कारण लगाया जा सकता है कि इसकी रचना काल से लेकर आज तक इन 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी है। समस्त हिंदी साहित्य में रामचरितमानस को छोड़कर किसी भी ग्रंथ को इतनी लोकप्रियता नहीं मिल सकी जितनी बिहारी सस्से को प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि बिहारी सत्सई के बराबर साहित्य लेखन की कला जहाँ से शुरू हुई है, वहाँ से लेकर आज तक कोई इतना प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं हो पाया जितना बिहारी सत्सई हो पाई है। बिहारी सत्सई की लोकप्रियता के कारणों में उन्होंने छोटे छोटे दोहे लिखे हैं। कल्पना, भावानुभूति, रसिकता, अलंकृति, ज्ञान गरिमा आदि काव्यवृत्त साधन विशेषताओं का समावेश जिस कौशल से बिहारी जी अपनी सत्सई में करते हैं, उसकी लोकप्रियता के कारण है। विद्यार्थी बिहारी सत्संग में देखेंगे कि ऐसा कौन सा पार्ट है समाज का जो बिहारी से छूट गया। कभी गरीब अमीर, राजा रंग, नायक नायिका, छल कपट, ईमानदारी, नीति, श्रृंगार, तमाम बातें बिहारी सत्संग में। ऐसा लगता है कि समग्र विकास है, समग्र यथार्थ है, और वो भी समग्र यथार्थ कौन सा जो वास्तव में देखा है। बिहारी सत्संग की लोकप्रियता कारण कवि की बहुलता है। यह बहुलता कवि की ज्योतिष, गणित, धर्मशास्त्र, संगीत, कला आदि ज्ञान से संबंधित है। बिहारी सत्संग में रस, अलंकार तथा ध्वनि का समुचित सामंजस्य देखने को मिलता है। बिहारी सत्संग में कोई खामी और कमी नहीं है। रसराज श्रृंगार बिहारी सत्संग में उनकी प्रधानता दी गई है, वहीं भक्ति और नीति उपदेश भी व्यक्ति में प्रदर्शित होते हैं। बिहारी का जो मूल है, श्रृंगार है, रसराज है, और नायक नायिका का वो वर्णन किया है कि हमारी कल्पना से परे है। वहाँ रियल में सिद्ध होती है बात वास्तव में कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और उसके आगे भी अगर हम देखें तो कवि के आगे फिर अनुभवी वाली बात आती है। तो शायद लगता है कि बिहारी तो सरस्वती जी का इस तरह का आशीर्वाद था कि उन्होंने जहाँ भी देखा, जहाँ भी लिखा, जहाँ भी समझा, वो चीज़ें वास्तविकता के पास नजर आई। बिहारी से सही मुक्तक काव्य पाठ का श्रेष्ठ उदाहरण है तथा दोनों में भाव गांधर्य अनुपम है। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु सत्सई में ही नायिकाओं के भेद, मनोदशाएं, दुर्लभ की अवस्थाओं आदि का सरस चित्र। बिहारी जी ने जो चित्रण किया है बहुत रसपूर्वक है, दिखावटी नहीं है। बिहारी सत्सई में सामासिकता, उक्ति, चमत्कारता, भावगत सूक्ष्मता का सुंदर विन्यास हुआ है। चाहे हम रस की बात करें, चाहे अलंकार की बात करें, ध्वनि की बात करें, सारी चीज़ें मिलेगी। श्रृंगार की बात है तो बिहारी से श्रृंगार की रचना, श्रृंगार का वर्णन किसी भी कवि से आज तक नहीं हो पाया, यानी अगले ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर बिहारी मुक्तक काव्य की बात करें, मुक्तक काव्य के रूप में जहाँ एक स्वच्छता है रचना में, वो आपको बिहारी जी के रचनाओं में मिलेगी। उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु सत्सई में ही नायिकाओं के भेद, मनोदशाएं, विप्रलंब आदि अवस्थाओं का वर्णन किया, मतलब समग्रता को समेटने का प्रयास किया। सामासिकता है, उक्त चमत्कार है, एवं भावगत सूक्ष्मता का सुंदर विन्यास। यानी कवि की कल्पनाओं में, कवि के यथार्थ में कहीं कोई चीज़ों की कमी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और हम सारगर्भित रूप में यही कहेंगे विद्यार्थियों को, बिहारी जो सत्सई ये बहुत लोकप्रिय हुआ है। और बिहारी की तमाम रचनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो बिहारी सत्सई है, जिसे हम कई सालों के बाद भी आज भी उसी रूप में महसूस करते हैं जैसे मान लीजिए स्वयं बिहारी जी हमारे सामने बैठकर हमको अध्ययन करवा रहे हों। और वो चीज़ें जो हमारे जीवन में उतारते हैं, नीति की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं, वास्तविकता की बातें हैं, बहुत सारी बातें
तो कभी कभी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा भी जाता है कि बिहारी जी की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि इसका प्रश्न का सही जवाब दिया जा सके।